दोस्तों हाउस वायरिंग के बारे में सीख रहे हैं कि हमारे घर में जो वायरिंग हुई है वो उसका कनेक्शन किस तरीके से हुआ है, या फिर हम जो नया कनेक्शन करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, यानी कि हम कुछ भी इक्विपमेंट हम अगर जोड़ना चाहें तो वो किस तरीके से कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसका ये पार्ट 2 है, जिसके पिछले पार्ट के अंदर हमने 15 ऐसे कंडीशनल के ऊपर आपने वायरिंग की थी। ये पार्ट 2 के अंदर भी हम कंडीशंस के ऊपर ही वायरिंग करेंगे, यानी कि हमको एक कंडीशन रहेगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको एक वायरिंग करके दिखानी रहती है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं हम केसम टेक गाइड। दोस्तों अगली कंडीशन लेते हैं, कनेक्ट 1 कॉलिंग बेल कंट्रोल विथ 2 पुश बटन बाय सीरीज, यानी कि एक कॉलिंग बेल को 2 सीरीज बटन से कंट्रोल करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉलिंग बेल रहेगा और 2 उसके पुश बटन रहेंगे। ये नॉन लेचिंग पुश बटन है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था। जो कॉलिंग बेल होता है उसका नॉन लेचिंग पुश बटन होता है। इसके कनेक्शन देखो, दोनों को पहले फेज सप्लाई दे देते हैं इस तरीके से सीरीज बना के। ठीक है, तो ये इसका सीरीज कनेक्शन हो गया। अब इसका जो दूसरा जो बल्ब है बटन है उसका आउटपुट हमारा जो चला जाएगा बेल को, और बेल को अब चाहिए न्यूट्रल। ठीक है, तो ये न्यूट्रल कनेक्शन दे देंगे। इस तरीके से हमारी जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो कॉलिंग बेल है ये दोनों बटन पुश बटन एक साथ दबेंगे तभी ये कॉलिंग बेल जलेगा। ठीक है, इसका ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, कनेक्ट 1 कॉलिंग बेल कंट्रोल विथ 2 पुश स्विच बाय पैरेलल एंड डिफरेंट वाट ऑफ द बल्ब्स, यानी कि डिफरेंट वाट के बल्ब के साथ में हमको एक कॉलिंग बेल भी कनेक्ट करना है, यानी कि 2 अलग अलग पुश बटन रहेंगे, उससे जिससे भी हमको सिग्नल मिलेगा उससे एक बल्ब भी जलेगा। ठीक है, तो पहले इक्विपमेंट लेते हैं। देखो, एक कॉलिंग बेल चाहिए और 2 पुश बटन चाहिए। ठीक है, और हमारे पास 2 बल्ब चाहिए। ठीक है, अब दोनों जो बटन है उनको फेज सप्लाई दे दिया। अब इनका दोनों का आउटपुट जो है एक बल्ब को जाएगा और एक कॉलिंग बेल को जाएगा। ये जो पहला बटन है, पहले बटन का स्विच सप्लाई जो है वो हमारे बल्ब को चला जाएगा, और इस तरीके से जो दूसरा बल्ब है उसका भी फेज सप्लाई मैं बल्ब को और बेल को दे देता हूँ। इस तरीके से हमारा जो है इस कंडीशन का वायरिंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, कनेक्ट 1 कॉलिंग बेल कंट्रोल विथ 3 पुश स्विच, एक कॉलिंग बेल को 3 कंट्रोलिंग पुश स्विच से कंट्रोल करना है, बाई पैरेलल करना है और डिफरेंट वाट के बल्ब के साथ करना है। ठीक है, यानी कि एक कॉलिंग बेल है, 3 अलग अलग पुश बटन रहेंगे और 3 अलग अलग वाट के हमारे पास बल्ब रहेंगे। इसको कंट्रोल कैसे कंट्रोल करेंगे, यानी कि हमारा एक पुश बटन दबाएं तो एक बल्ब जलेगा। ठीक है, और दूसरे के साथ अलग बल्ब जलेगा, तीसरे के साथ अलग बल्ब जलेगा। देखिए, हमारे पास एक कॉलिंग बेल है और ये 3 पुश बटन है और ये 3 बल्ब है। ठीक है, तो इनका वायरिंग करते हैं। देखो, पहले मैं तीनों जो स्विच हैं उनको फेज सप्लाई दे देता हूँ। फेज सप्लाई देने के बाद मैं पहले बल्ब को इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ पहले स्विच से। ठीक है, और ये दूसरे स्विच को कनेक्ट कर दिया फेज सप्लाई बल्ब का, और ये तीसरे स्विच का फेज सप्लाई तीसरे बल्ब को। अब इनका जो आउटपुट रहेगा, ठीक है, इनका जो सीरीज कनेक्शन बना है, जैसे कि ये सीरीज कनेक्शन जो सीरीज का आउटपुट रहेगा, यानी कि प्रत्येक बल्ब का जो आउटपुट है वो हमारी कॉलिंग बेल को जाएगा। यानी कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखो, आप जब भी कोई भी पुश बटन दबाएंगे तो एक बल्ब भी जलेगा और एक हमारी कॉलिंग बेल भी चलेगी, लेकिन कॉलिंग बेल को अभी न्यूट्रल नहीं मिला है तो इसे एक लिए न्यूट्रल भी दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो, एक पुश बटन दबाएंगे तो एक बल्ब भी जलेगा और आपकी कॉलिंग बेल भी बजेगी। ठीक है, इस तरीके से हमारे तीनों पुश बटन का ही अलग अलग काम रहेगा कि उनके साथ एक बल्ब जलेगा और कॉलिंग बेल जलेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लो ये गेट नंबर 1 पे है और ये गेट नंबर 2 पे है और ये गेट नंबर 3 पे है। ठीक है, तीनों बटन जो है वो 3 गेट अलग अलग गेट पे जले हुए हैं, लगे हुए हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो बेल बज रहा है वो कौन से गेट से बज रहा है। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं, कनेक्ट 1 कॉलिंग बेल कंट्रोल विथ 4 पुश स्विच बाय पैरेलल एंड डिफरेंट वाट ऑफ बल्ब। ठीक है, ये वो पिछले वाली कंडीशन ही है, इसमें मैं कुछ भी ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। इसके अंदर 4 बल्ब हैं और 4 जगह से कंट्रोल करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉलिंग बेल है और 4 पुश बटन है, 4 बल्ब है। देखो, सभी जो बटन है हमारे पुश बटन है उनको फेज सप्लाई मिल गया। उसके बाद में ये पहले बल्ब को, ये दूसरे बल्ब को, ये तीसरे बल्ब को, ये चौथे बल्ब को, इस तरीके से इनका फेज सप्लाई दे देंगे सभी बल्ब का। अब सभी बल्ब का जो सीरीज है, सीरीज हमारे पास जाएगा किसके पास, कॉलिंग बेल के पास। ठीक है, तो इस तरीके से कॉलिंग बेल को
सप्लाई मिल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, सबको न्यूट्रल नहीं मिला है, ठीक है। तो न्यूट्रल कैसे मिलेगा, हम दे देंगे कॉलिंग बेल को न्यूट्रल, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, कॉलिंग बेल और एक बल्ब और स्विच, ये सब क्या है, सीरीज में है, ठीक है। सीरीज में है यानी कि आप जैसे ही पुश बटन दबाएंगे तो एक बल्ब जलेगा और कॉलिंग बेल भी जलेगा, दूसरे बल्ब पे और दूसरे स्विच पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, कनेक्ट वन बल्ब विथ वन स्विच, यानी कि एक बल्ब को एक स्विच से कनेक्ट करना है। टू पैरेलल बल्ब विथ वन स्विच, यानी दूसरे बटन से दो पैरेलल बल्ब कनेक्ट करने हैं। थ्री सीरीज बल्ब विथ वन स्विच, और तीसरे जो स्विच है उससे हमको तीन सीरीज बल्ब कनेक्ट करने हैं। टू सीलिंग फैन विथ वन स्विच, यानी कि दो सीलिंग फैन को एक स्विच से कंट्रोल करना है। टू सॉकेट पिन, टू सॉकेट्स पिन विथ वन स्विच, यानी टू सॉकेट पिन को एक स्विच से कंट्रोल करना है। एंड वन कॉलिंग बेल विथ वन स्विच, और एक कॉलिंग बेल को एक स्विच से कंट्रोल करना है। हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट चाहिए वो देख, कॉलिंग बेल, बल्ब, ये सीरीज बल्ब, ये पैरेलल बल्ब और ये दो सीलिंग फैन, इतना, और ये हमारे पास एक कॉलिंग बेल का पुश बटन और ये हमारे सॉकेट के साथ बटन, इतना सारा आइटम हमको चाहिए। अब चाहिए हमको वायर, ठीक है। ये इतना सब आइटम जुगाड़ करने के बाद में हमको चाहिए वायर। वायर हम लेते हैं और सबसे पहले सभी जो हमारे बटन्स हैं, स्विच हैं, उनको फेज सप्लाई दे देते हैं। फेज सप्लाई देने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे सॉकेट को आउटपुट दे दिया, ठीक है, यानी एक स्विच को मैंने सॉकेट के लिए असाइन कर दिया। अब देखते हैं दूसरा जो अगला बटन है उसको सीलिंग फैन के साथ में कनेक्ट कर दिया। तीसरा जो बटन है उसको मैं, मेरे जो सीरीज बल्ब हैं, तीन जो सीरीज बल्ब हैं यहाँ पे बताया गया है, थ्री सीरीज बल्ब, तीन सीरीज बल्ब को साथ में फेज सप्लाई दे दूंगा, और ये मैं कॉलिंग बेल को आउटपुट दे दिया, ठीक है। और अगला जो है एक सिंगल बल्ब है उसको आउटपुट दे दिया, और ये एक जो स्विच बचा है उससे मैं ये पैरेलल बल्ब को आउटपुट दे दिया। अब सबको क्या है, न्यूट्रल देना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं न्यूट्रल सप्लाई दूंगा कॉलिंग बेल को, कॉलिंग बेल से मैं दूंगा यहाँ पे सप्लाई सीरीज वाले बल्ब को। सीरीज वाले बल्ब को देने के बाद में ये दोनों पैरेलल बल्ब को न्यूट्रल दे दिया, और यहाँ से मैंने जो सिंगल बल्ब है उसको न्यूट्रल दे दिया। अब हमारा न्यूट्रल सप्लाई दो बचा है, वो सीलिंग फैन का बचा है और सॉकेट का बचा है। तो ये मैंने यहाँ से उतार के सीलिंग फैन को न्यूट्रल सप्लाई दे दिया, और यहाँ से नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, कनेक्ट वन गैंग वन वे स्विच। वन गैंग वन वे स्विच एक इस प्रकार का स्विच आता है, गैंग स्विच आता है, जिसके अंदर आपको मोस्टली कनेक्शन किए रहते हैं, आपको सिर्फ उसके टर्मिनल में कनेक्शन घुसाने रहते हैं, ठीक है, उसको गैंग स्विच बोलते हैं। या ये वन गैंग स्विच भी आता है, टू गैंग स्विच भी आता है, थ्री गैंग स्विच भी आता है, फोर गैंग स्विच भी आता है, यानी कि चारों तीन चार बटन एक साथ ही आपको एक ही जगह पे मिलेंगे, और उनके कनेक्शन जो है आपको एक ही जगह करने रहते हैं। यहाँ पे मैं अलग अलग करके दिखाऊंगा कि उसके अंदर कनेक्शन किस तरीके से रहते हैं, लेकिन उसके अंदर कनेक्शन करने की आवश्यकता नहीं रहती, वहाँ पे एक ही टर्मिनल होता है, एक ही टर्मिनल के अंदर फेज सप्लाई देने से वो सभी स्विच में चला जाता है। इस तरीके के कनेक्शन उसमें ऑलरेडी किए हुए रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक गैंग स्विच को दो बल्ब जो पैरेलल में कनेक्टेड है उनके साथ कनेक्शन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, टू गैंग स्विच वन वे स्विच है, टू गैंग्स का वन वे स्विच है और दो बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो देखिए दो बल्ब लिए और ये टू गैंग स्विच लिया, और उनको फेज सप्लाई अलग अलग दे दिया। हमको अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ पे दिखाया है मैंने, लेकिन एक्चुअली में देने की आवश्यकता नहीं रहती है। वहाँ पे एक ही टर्मिनल रहता है, एक ही टर्मिनल के साथ में कनेक्ट किया जाता है, और उसके साथ वो अपने आप ही अंदर से उसके कनेक्शन इस तरीके से रहते हैं कि वो दोनों में चला जाता है। अब देखिए, एक स्विच से मैंने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया, दूसरे स्विच से दूसरे बल्ब को कनेक्ट कर दिया, लेकिन दोनों बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई भी चाहिए, तो मैंने एक बल्ब को न्यूट्रल दिया और यहाँ से दूसरे बल्ब को न्यूट्रल दे दिया। इस तरीके से ये सप्लाई दोनों स्विच से जो है दोनों बल्ब कंट्रोल हो जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, कनेक्ट थ्री गैंग्स वन वे स्विच विथ थ्री बल्ब्स, यानी कि पहले वाला ही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तीन स्विच हैं और तीन बल्ब रहेंगे। तो ये तीन बल्ब है, ये तीन स्विच का गैंग स्विच है, और यहाँ पे मैंने इसको फेज सप्लाई दे दिया। यहाँ से पहले बल्ब को कंट्रोल किया, दूसरे बल्ब को कंट्रोल किया, और ये तीसरे बल्ब को फेज सप्लाई से कंट्रोल कर दिया। अब तीनों बल्ब को न्यूट्रल देना है, तो मैंने यहाँ पे इसको न्यूट्रल दे दिया, इसको न्यूट्रल दे दिया, और ये तीसरे बल्ब को भी न्यूट्रल दे दिया। इस तरीके से ये तीनों बल्ब को न्यूट्रल चला जाता है, और फेज और न्यूट्रल मिलने के बाद में जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये बल्ब जो है ग्लो करने लगता है।
नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, कनेक्ट 4 गैंग स्विच 1 वे स्विच, यानी कि 4 बटन का एक गैंग स्विच है और 4 बल्ब के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो 4 बल्ब ले लिया, एक गैंग स्विच ले लिया 4 बटन का, और इनको फेज सप्लाई दे दिया। एक बल्ब से एक को कंट्रोल कर दिया, दूसरे बल्ब से दूसरे को कंट्रोल कर दिया, तीसरे बल्ब से तीसरे को कंट्रोल कर दिया और चौथे से चौथे को कंट्रोल कर दिया। यानी कि यहाँ पे मैंने चारों बल्ब को चारों स्विच से अलग अलग फेज सप्लाई दे दिया। अब इन सबको चाहिए न्यूट्रल, तो ये पहले बल्ब को, ये दूसरे तीसरे चौथे बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। इस तरीके से इसके कनेक्शन होंगे। अगली कंडीशन देखते हैं, 1 गैंग स्विच विथ 1 वे स्विच विथ 2 पिन सॉकेट, यानी कि 2 पिन सॉकेट को एक गैंग स्विच से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा इनबिल्ट गैंग स्विच आता है, जिसके अंदर आपको एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर एक जो सप्लाई दी जाती है फेज सप्लाई, वो बटन में दी जाती है और एक न्यूट्रल सप्लाई जो है वो सॉकेट में दी जाती है। इस तरीके से कनेक्शन करने रहते हैं। तो ये कनेक्शन कुछ इनबिल्ट होते हैं और कुछ हमको करने पड़ते हैं। तो ये मैंने फेज सप्लाई दे दिया और ये मैंने न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। इस तरीके से जो है हमारे 25 कंडीशन हो गई हैं पार्ट 2 के अंदर। हम और भी कंडीशन जोड़ते जाएंगे, ये सीरीज पूरी चलाएंगे लगातार और आपको सिखाते रहेंगे कि घर के जो अंदर जो इक्विपमेंट लगे रहते हैं उनकी कनेक्शन और वायरिंग किस तरीके से होती है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कंडीशन नंबर 26 से चलूँगा और कुछ और 5-10 कंडीशन ऐड करके एक वीडियो बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं और थोड़ा टिपिकल कंडीशंस लेके आऊँगा, जिसके अंदर आपको सीखने को मिले। उम्मीद करता हूँ ये सब लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए या नेक्स्ट सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, MKSM टेक गाइड को, और साथ में ही आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।